भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है। दरअसल पाकिस्तानी सेना अब बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देगी, तो वहीं बांग्लादेश भारत से किनारा कर पाकिस्तान से कई चीजें खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इन सब के बावजूद भारत ने फिर से बांग्लादेश की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। पूरी खबर हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश पाकिस्तान से बढ़ा रहा है नजदीकी। 1971 के बाद पाकिस्तान सेना की बांग्लादेश में एंट्री। बांग्लादेश पाक से चीजें खरीदने में दिखा रहा है दिलचस्पी। बांग्लादेश की सरकार भारत से कर रही है किनारा। व्यापारियों को भारत की जगह पाक से कारोबार करने की धमकी। बांग्लादेश के लिए भारत ने फिर से बढ़ाया मदद का हाथ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, तो वहीं बांग्लादेश भारत से जंग लड़ने की तैयारी में जुटा है। बांग्लादेश ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जासूस और हमले करने में माहिर TB2 ड्रोन की तैनाती की है, तो वहीं बांग्लादेश से भारत में लगातार घुसपैठ हो रही है। बांग्लादेश भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहा है, तो वहीं बांग्लादेश ने पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट और देश छोड़कर जाने के बाद बांग्लादेश की स्थिति खराब हो गई है। नतीजा ये हुआ कि यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश बर्बादी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश का भारत विरोध और पाकिस्तानी प्रेम इस मुल्क पर भारी पड़ रहा है। अगर स्थिति काबू से बाहर हुई तो बांग्लादेश भारत का एक झटका तक नहीं झेल पाएगा। बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना एंट्री करने जा रही है। साल 1971 में बांग्लादेश की स्थापना के बाद ऐसा पहली बार होगा जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में कदम रखेगी। पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देगी। ये ट्रेनिंग फरवरी 2025 से शुरू होगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बांग्लादेश का प्रेम पाकिस्तान के प्रति जागा हो। हाल ही में बांग्लादेश के कई व्यापारियों को कहा गया था कि पाकिस्तान से सामान खरीदें। ऐसा न करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई थी। बांग्लादेश इस समय पाकिस्तान से कई चीजें खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है, तो वहीं बांग्लादेश अपने व्यापारियों पर भारत की जगह पाकिस्तान से कारोबार करने और वहां से सामान खरीदने का दबाव बना रहा है। ऐसा न करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है। हाल ही में दूसरी कार्गो शिप पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंची है। इससे पहले नवंबर में भी एक कार्गो शिप पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंची थी। भारत के साथ पंगे लेना बांग्लादेश के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। बात आगे बढ़ी तो बांग्लादेश भारत का एक झटका तक नहीं झेल पाएगा। बांग्लादेश अभी भी कई खाने पीने समेत दूसरी कई चीजों को लेकर भारत पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर बांग्लादेश भारत से दूरी बनाता है तो ये उसकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित होगा। एक तरफ जहां बांग्लादेश भारत से रिश्ते खराब करने पर जुटा हुआ है, तो वहीं आर्थिक संकट का सामना कर रहे बांग्लादेश को भारत से 27,000 टन चावल भेजा गया और ये भारत से बांग्लादेश के लिए 2 लाख टन चावल के निर्यात का हिस्सा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से चावल आयात करना शुरू कर दिया है। चावल की पहली खेप चटगांव बंदरगाह के जरिए बांग्लादेश पहुंच गई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने बीते 5 अगस्त को अपना देश छोड़कर भारत में शरण ले रखी है। इसके बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों को तोड़े जाने, आगजनी की कई खबरें सामने आ चुकी है। हालांकि नफरत की आग में जल रहे बांग्लादेश के लिए एक बार फिर भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश में यूनुस के नेतृत्व में सरकार है या कट्टरपंथियों की कठपुतली सरकार है? यूनुस अपने विवेक का इस्तेमाल करने के बजाय कट्टरपंथियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। हर रोज नए बदलाव किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और रोज किए जा रहे बदलावों को समझिए। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में उथल पुथल जारी है। अल्पसंख्यकों का जीना मुहाल है।
हिंदुओं पर अत्याचार मुसलसल जारी है। मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं आम हो चुकी हैं। यूनुस सरकार में कट्टरपंथियों का बढ़ता दबदबा देखकर दुनिया हैरान है। अब यूनुस सरकार प्राइमरी और मिडिल शैक्षणिक संस्थानों के लिए बांग्ला और अंग्रेजी की टेक्स्ट बुक में बड़े बदलाव करने जा रही है, जिसमें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ा कंटेंट हटाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि 5वीं से 9वीं कक्षा की बांग्ला और अंग्रेजी टेक्स्ट बुक में छात्रों के नेतृत्व में हुए जन विद्रोह का कंटेंट शामिल किया जा सकता है। कक्षा 6 से 9 के बीच अंग्रेजी टेक्स्ट बुक से शेख मुजीबुर रहमान पर 6 पाठ्यक्रम और गद्य हटाए जाएंगे, जबकि जुलाई आंदोलन पर 4 लेख जोड़े जाएंगे। नेशनल करिकुलम और टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर AKM रियाजुल हसन ने कहा कि टेक्स्ट बुक से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण कंटेंट हटाई जा रही है। एक नेता एक देश ऐसा नहीं है, अन्य नेता भी हैं, जैसे शेर बंगला AK फजलुल हक, मौलाना भाषानी और जियाउर रहमान, और उनके योगदान को कम करके आंकने का कोई मौका नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगबंधु के बारे में कुछ कंटेंट हटाए जा रहे हैं, जैसे 1969 के जन विद्रोह, 1970 के चुनाव और 1971 में 7 मार्च के भाषण अभी भी कई टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। वहीं मौलाना भाषानी पर कंटेंट हटाने के बारे में उन्होंने कहा, ये एक टेक्स्ट बुक से हटाया गया हो सकता है, लेकिन इसे दूसरे में शामिल किया गया था। कक्षा 7 की टेक्स्ट बुक से रोकेया सखावत हुसैन पर सामग्री हटाने के बारे में उन्होंने बताया, एक अलग पाठ्य पुस्तक में उन पर एक और लेख जोड़ा गया है। पाठ्य पुस्तकों से हटाया गया कंटेंट शमसुर रहमान की कविता रौद्र रेखे जॉय, लुत्फुर रहमान की कविता फरवरी रागान, सेलिना हुसैन की लघु कहानी उपेक्षा, मौलाना अब्दुल हामिद खान भाषानी और तीतुमीर पर आधारित लेख जफर इकबाल, सैयद शमसुल हक, निर्मलेंदु गुण और कमल चौधरी जैसे प्रमुख लेखकों की रचनाएं शामिल होंगी। कट्टरपंथियों का दबदबा इतना है कि अब कविताएं भी हटाने पर तुले हैं, जैसे काजी नजरुल इस्लाम की आज सृष्ट सुखेर उल्लाशे, सैयद शमसुल हक की अमर पोरिचय, निर्मलेंदु गुण की स्वाधीन नोटा ई शोभ दोती की भाबे अमादेर होला, कमल चौधरी की शाहोशी, रविंद्रनाथ टैगोर की देना पौना और हुमायूं अहमद की नियोती। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर आधारित गद्य, जिनमें उन्हें 1000 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ बंगाली और मुक्ति संग्राम के निर्विवाद नेता बताया गया था, उसे हटाया गया है। राष्ट्रपिता शब्द को हटाकर संस्थापक पिता की अवधारणा को प्राथमिकता दी गई। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार नहीं, बल्कि कट्टरपंथियों की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।